नमस्कार मित्रों, मैं राघवेंद्र मिश्रा आज आपके बीच हाजिर हूँ अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बातें जो शेयर करनी है उन अभ्यर्थियों के बारे में जो आज कई सालों से एक ऐसे दंश को झेल रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहे हैं जिसका कुछ अता पता नहीं है। इतनी भ्रष्टाचार आज इस उत्तर प्रदेश में या कहें कि पूरे देश में हो रहा है। सरकार की गलती मैं नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है जो परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद में जिनको आप नौकरी नहीं दे पाते। बात LT ग्रेड की करो। LT ग्रेड आज 2 साल होने जा रहे हैं महाराज। 2018 में इसकी परीक्षा हुई थी। 29 जुलाई की डेट थी। 500, 800 किलोमीटर आपने सेंटर डाले। UPPSC को जानता हूँ मैं। 800 किलोमीटर पर सेंटर डाले थे। भीषण बारिश हो रही थी। सारे विद्यार्थी, सारे परीक्षार्थी जो है जा कर बेचारे जैसे तैसे देने गए परीक्षा। उसके बाद में आपने उनका रिजल्ट ही रोक दिया। रिजल्ट रोकने के बाद जैसे तैसे कुछ संगठनों ने प्रयास किया, जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ, जिनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने विचारों ने अपनी मेहनत से 13 विषयों का जो है रिजल्ट आउट करवा लिया। जैसे तैसे आउट हुआ। उसके बाद में अब नियुक्ति पत्र आकर प्रक्रिया रुक गई है। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। ना कोई अधिकारी सुनता है, ना कोर्ट सुनता है, ना STF सुनती है, ना कोई सरकार वगैरह कोई कुछ नहीं सुनता। कोर्ट तक नहीं सुन रहा है उनकी बातें। 2 सब्जेक्ट का अभी भी रिजल्ट रुका हुआ है। और जबकि STF को भी मालूम है कि कहाँ धांधली, कितने लोग थे, क्या था, कैसा था, लेकिन कोर्ट ने कहा चार्जशीट दाखिल करने के लिए। आज तक उन्होंने कहा चार्जशीट दाखिल ही नहीं की। अब वो एक दुनिया भर के बहाने बना रहे हैं। अध्यक्ष बने बैठे हैं हमारे UPPSC के, वो लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं। लगातार बहानेबाजी उनकी चल रही है कि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कब तक ऐसा शोषण चलता रहेगा? कब तक ऐसा करते रहोगे उनकी विचारों के साथ जो अपनी मेहनत से पढ़कर जैसे तैसे इस परीक्षा में बैठे थे, उनका कब तक ऐसे शोषण होता रहेगा? कोर्ट भी नहीं सुन रही। कोर्ट में इसका LT ग्रेड का बाकायदा केस किया गया है। परीक्षा के बारे में और रिजल्ट के बारे में, नियुक्ति पत्र के बारे में सब कुछ कोर्ट को भी पता है, लेकिन कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर रहा उसकी। एक बार भी उस सुनवाई की अगली डेट लगा दी। एक बार भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनका रिजल्ट आउट क्यों नहीं किया जा रहा है या इन्हें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था पूरी, या कहें कि जो न्याय व्यवस्था है, उस पर भी उंगली उठती है। यहाँ पर 69,000 को ले लो, कब से फंसी हुई है। करोड़ों रुपए वकील खा चुके हैं, शिक्षा मित्रों की तरफ से भी और उधर BEd और BTC वालों की तरफ से भी करोड़ों रुपए इन पर खर्चा किए जा चुके हैं। वकीलों पर अनेक केस लगे हुए हैं और अभी तक ये मामला निपटा हुआ नहीं मालूम चल रहा है। अभी तक सिंगल बेंच कुछ कह देती है, डबल बेंच कुछ कह देती है और फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह देता है। लगातार यही चल रहा है, लगातार शोषण हो रहा है भाई साहब। यहाँ पर हमारी बातें बहुत बुरी लगती होंगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन अधिकारियों से जो मोटी रकम लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, आखिरकार वो कर क्या रहे हैं वहाँ कार्यालयों में बैठकर? अगर जो आप पर इतने कार्य नहीं होते हैं, अभ्यर्थियों का आप रिजल्ट आउट नहीं कर सकते हैं, आप उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप तनख्वाह किस बात की लेते हैं? फिर दूसरी बात, उस सरकार से भी ये पूछना चाहेंगे कि आखिरकार इनको आदेश क्यों नहीं दिया जाता है? आखिरकार ये प्रक्रियाएं लंबित क्यों पड़ी हुई हैं? आखिरकार इनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्यों नहीं LT ग्रेड के जो चयनित छात्र हैं उनको नियुक्ति पत्र दिलवाया जा रहा है? आप हर बार डेट बता देते हो, हर बार आगे बढ़ जाता है, निदेशालय में कहीं फंस जाता है, कहीं कुछ फंस जाता है, रिजल्ट तक आउट आपने अभी तक करवा नहीं पाया। जब रिजल्ट ही अभी 2 विषयों का रिजल्ट, जबकि STF को मालूम है, STF भी अपने आप में मौज काट रही है। सब कोई अपने मौज काट रहा है। न्याय व्यवस्था भी अपनी मौज काट रही है। सरकार भी अपनी व्यवस्था में लगी है। कोई कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं। 69,000
लगातार फंसी हुई है। LT ग्रेड परीक्षा, जाने कितनी ऐसी परीक्षाएं जो हैं हमारे या इसी उत्तर प्रदेश में फंसी हुई हैं जो आज तक जिनका निस्तारण नहीं हो पाया। आखिरकार वो अभ्यर्थी क्या गुनहगार है, उसने क्या गुनाह कर दिया, ऐसी क्या उसने गलती कर दी। 2016 में फार्म डालता है, 18 में परीक्षा देता है, 20 तक उसका रिजल्ट आउट नहीं होता है अभी तक। हिंदी और सामाजिक विज्ञान वालों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों उनका रिजल्ट आउट नहीं करवाया जा रहा है, क्या ऐसी कमी रह गई? जबकि सबको मालूम है, इसकी जांच हो चुकी है, सब कुछ मालूम है, STF को मालूम है, बनारस के सबको मालूम है, सबको मालूम है कि कहाँ पर धांधली हुई है और कितने बच्चों के बीच में पेपर आउट हुआ था, ये सबको मालूम है। अब कहते हो मैं कलकत्ता जाऊंगा, कोलकाता से लाकर उनके पकड़ के लाऊंगा, उसके बाद जबकि जो पकड़े गए उन्होंने सब कुछ बता दिया है, कितने अभी मतलब जो थे परीक्षार्थी थे जिन्होंने नकल की और जिनको नकल करवाई गई। फिर क्यों पकड़ लाना ना उनको, पहले चार्जशीट दाखिल कर दो ना, आपको पता है कि मतलब कितने लोग हैं, तो कम से कम उनका रिजल्ट आउट हो जाए। बेचारे कब से मानसिक पीड़ा को सहन कर रहे हैं। रही बात 69,000 की, तो 69,000 का भी मज़ा लिया जा रहा है, यूट्यूब पर भी मज़ा लिया जा रहा है, कुछ चैनल वाले रोज़ LT का भी मज़ा लेते हैं, 69,000 का भी मज़ा लेते हैं, उन्हें मौका मिल गया है अपना चैनल आगे TRP बढ़ाने का। एक तो LT के ऐसे यूट्यूबर हैं जो लोग ज़रा मतलब ऐसी खबर डालेंगे जो एकदम बकवास होगी, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, निरर्थक बातें लेकर चले आते हैं और ये आई खबर वो आई खबर। क्यों शोषण कर रहे हो? कुछ चैनल वालों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है इस तरीके से अभ्यर्थियों का शोषण ना करें, और आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है, न्याय व्यवस्था से निवेदन है, उन संगठनों से निवेदन है कि हमारे साथ न्याय करें और जल्द न्याय करें, वरना ये कोरोना ना होता तो इतना भीषण आंदोलन होता जिसको जवाब फिर आपके पास नहीं होता। धन्यवाद।